और अब पेश खबरों की तफसील। फौज ने शहीद नायक रमनदीप सिंह को खराज अकीदत पेश किया। रमनदीप सिंह 16 जुलाई को अपनी खिदमात की अंजामदेही के दौरान शहीद हुए थे। रमनदीप शुमाली कश्मीर में एलओसी पर अपनी टीम की क़यादत करते हुए पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी के तोदे खिसकने से एक दरख्त इन पर गिर पड़ा। जख्मी हालत में इन्हें फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर न हो सके। चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। शहीद का ताल्लुक पंजाब के संगरूर जिले से था। खराज अकीदत पेश करने के बाद रमनदीप के जसद खाकी को उनके आबाई मकाम रवाना किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता का कहना है कि दफा 370 रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है और अब वक्त आ गया है कि इस दफा को मनसूख कर दिया जाए। कविंदर गुप्ता राजौरी में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस कन्वेंशन में पार्टी वर्करों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए इकबाल मलिक का भी खैर मकदम किया गया। 370 में और 35 में इस राज्य को कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं ब्रिज का काम किया, मैं तो कहता हूँ बैरियर का काम किया। उसी के कारण से जो लाभ यहाँ के लोगों को पूरे देश में मिलता है वो यहाँ मिलना चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोग वंचित रहे। यहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ पर अलगाववाद खत्म हो, उसके लिए ये धारा कहीं ना कहीं आड़े आती है। और विशेष करके इस धारा के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाए। 1990 की दहाई में कश्मीर में शुरू हुए नामसाइद हालात की वजह से लाखों कश्मीरी पंडित और दीगर तबकों के कई लोग वादी से हिजरत करने पर मजबूर हुए। 30 बरस गुजर जाने के बाद भी ये लोग अभी तक अपने आबाई घरों को लौट नहीं पाए हैं। गवर्नर के हालिया बयान के बाद अब बेघर हुए इन लोगों की उम्मीद जाग गई है। गवर्नर ने इस बात का इजहार किया था कि माइग्रेंटों को वादी में दोबारा बसाने के लिए कॉलोनियां तामीर करने का मंसूबा है। देखिए ये रिपोर्ट। 65 साला जगरनाथ रैना भी दीगर लाखों कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों की तरह जम्मू के बूटा नगर माइग्रेंट कैंप में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वादी में नामसाइद हालात की वजह से जगरनाथ भी सिलीगाम अनंतनाग में अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। वो तब से जम्मू में इस उम्मीद के साथ रिहाइश पजीर हैं कि एक न एक दिन वो वापस अपने आबाई घर लौटेंगे। लंबे अरसे के बाद इन लोगों में घर वापसी की उम्मीद उस वक्त जाग गई जब ये खबर सामने आ गई कि मरकज कश्मीरी माइग्रेंटों को वादी में दोबारा बसाने के लिए कॉलोनियां तामीर करने का मंसूबा बना रही है। उधर बनेगी तो वो थोड़ा ठीक रहेगा हमारे लिए, क्यों हम पहले से ही दुखी है। हमारा व्यवहार और कुछ था उधर, इधर हमारा कुछ और है। उधर ठंडी में हम बैठते थे उठते थे, इधर सिर्फ गर्मी गर्मी है। हर रंग का मुसीबत है, पानी का मुसीबत है, बिजली का मुसीबत है। उधर भगवान की कृपा से सब कुछ अपना ही था, सारे अच्छी तरह बसे थे। यहाँ आकर झोपड़ियों में रह गए, टेंटों में रह गए, पत्थरों में बैठ गए। मुश्किलात सठा द्रजर अगर टाउनशिप बनावन सो गए सान खतर जान। तम पत कुन वो पे तम पत कुन ये बस कि नसा हेको पन्न गरन मज पे हेको पाने कोशिश कर। वनकन तम हेकान सन मिनिस्टर मतलब सिक्योरिटी बगैर पकित कित पे हेको पकित। कश्मीरी माइग्रेंटों की वादी वापसी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार ने पहले मरहले में वादी के 5 मुख्तलिफ मकामात पर कसीर मंजिला इमारात पर मबनी कॉलोनियां तामीर करने का मंसूबा बनाया है। ये कॉलोनियां अनंतनाग, श्रीनगर, सोपोर, बारामूला जैसे मकामात पर तामीर की जाएंगी। सरकार ये मानती है कि पहले मरहले में इन माइग्रेंटों को रिहायशी सहूलियात मुयस्सर कराना जरूरी है ताकि वो धीरे धीरे अपने घरों को लौट सकें। माइग्रेंट पंडितों का कहना है कि वादी में तामीर की जा रही इन कॉलोनियों में बुनियादी सहूलियात का पूरा इंतजाम होना चाहिए। तालीम याफ्ता नौजवानों के रोजगार के लिए भी इक़दाम होने चाहिए। अगर वो सिक्योरिटी के बगैर अपने घरों में रहेंगे तो हम भी फिर अपने घरों में रह सकते हैं। पहले वो ये हमें दिखाएं कि वो बगैर सिक्योरिटी अपने घरों में रहें, तब वो हमसे बात करते हैं, बात करेंगे कि आप अपने
घरों में बैठे। पहले तो हमारे घर नहीं है, अगर हमें वो लेंगे कॉलेज में बैठाने के लिए तो वहाँ हमारी पूरी सुविधा होनी चाहिए। हमारा जो अर्निंग कहाँ से आएगी, तो इसके लिए उनको सोचना चाहिए। इससे पहले भी मरकजी सरकार ने इस मंसूबे को अमलाने की बात कही थी, ताहम वादी में मौजूद अलहदगी पसंदीदों और दीगर कई लोगों की तरफ से इस मंसूबे की मुखालफत की वजह से ये खटाई में बढ़ गया। माइग्रेंटों का कहना है कि अलहदगी पसंदों और दीगर लोगों को ये बात समझनी होगी कि माइग्रेंटों की वादी वापसी के लिए कॉलोनियां तामीर करना नागुज़ीर है। माइग्रेंटों के वहाँ न तो मकानात हैं और न ऐसा कुछ इंतजाम कि वो पहले ही अपने आबाई इलाकों में जा सकें। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो सहयोग करें इसमें कि जो टाउनशिप है इसको बिल्डअप करने में वो अपना असर रसूख जो है वो बताएं, और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमें सपोर्ट करें इस चीज़ में, और हमारे गवर्नर साहब को भी सपोर्ट करें। धीरे धीरे से वो माहौल बने कि पंडित अपने घरों में वापस जाए। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको अपना घर प्यारा ना हो। जाहिर तौर पर पिछले 30 साल से अपने घरों से दूर कश्मीरी पंडित भी अब अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन इनकी एक ही शर्त है कि सरकार और वहाँ के लोग कुछ ऐसा माहौल बनाए कि अगर एक बार वो अपने घरों को वापस लौटे तो फिर उनको अपने घरों से हिजरत ना करना पड़े। कैमरामैन बंटी के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वादी कश्मीर में अखरोट सन्नत से वाबस्ता अफराद हिंद अमेरिका के हालिया तिजारती कशमकश से खुश हैं, क्योंकि इस बीच हिंदुस्तान ने अमरीकी अखरोट की इम्पोर्ट ड्यूटी को 30% से 120% तक बढ़ा दिया है। इस सन्नत से जुड़े अफराद ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि अमरीकी दबाव में इम्पोर्ट ड्यूटी में इजाफे का फैसला वापस न लिया जाए। पेश है हमारे एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। कंजप्शन है वॉलनट की वो करीब 50,000 मीट्रिक टन है, और अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम बाहर वाले वॉलनट यानी ख़ास तौर पे यूएस के वॉलनट पर हम ड्यूटी लगाएंगे 120%, दैट मीन्स कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो 38,000 मीट्रिक टन जो अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको राहत होगी, उनको फ़ायदा होगा, और हमारा जो लोकल वॉलनट है वो कैलिफोर्नियन वॉलनट के मुकाबले में सस्ता होगा अवेलेबल मार्केट में, तो उससे ये राहत होगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि चूँकि ये रिटेलेशनरी जो है एक टैरिफ जो बढ़ाने की बात हुई और रिटेलिएशन में बढ़ाया गया है अब, और बातें चल रही है अभी, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी बीच में आ गए और उन्होंने हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट की, बल्कि कहीं पे उन्होंने धमकी भी दे दी कि आप इस टैरिफ को जो है वो ख़त्म करिए। तो बातें चल रही है और अंदेशा है कि कहीं हिंदुस्तान सकम ना करे उस प्रेशर, जो प्रेशर अभी माउंट हो रहा है, और फिर से वो स्विच ओवर ना करे पुराने टैरिफ। अखरोट की सनत से जुड़े अफराद ने हुकूमत से इस सनत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने जीएसटी शरहों में भी कमी करने की अपील की है। इससे पहले भी इस्तदा की है गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके कम से कम जीएसटी और ई वे इसमें न लगाए जाए, क्योंकि एक तो पहले ही यहाँ पे रेट इतना कम आ रहा है। हमारा जो माल है यहाँ का ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लुक ज़्यादा बाहर के माल का है, मगर उसमें वो इतना ऑर्गेनिक नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी है मगर ऑर्गेनिक नहीं है। हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक है, वो इंसान की सेहत के लिए, ये साइंसदानों ने भी साबित कर दिया कि ये सेहत के लिए काफ़ी है। सख्त मुसाबिकत और मुल्क में मुनासिब कवानीन की कमी की वजह से कश्मीर के बादाम मार्केट से तकरीबन गायब ही हो गए हैं। काश्तकारों ने उम्मीद जाहिर की है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में इजाफे से अखरोट की सनत गैर जरूरी मुसाबिकत से महफूज रहेगी। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कश्मीरी अखरोट के तिब्बी फवायद से भी सारिफीन को वाकिफ कराया जाए। इसलिए कम होती है क्योंकि इनमें हम वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं जो नुकसानदेह होती है, जैसे खाद है या दूसरी कोई दवाइयाँ अद्विया जो हम छिड़काते हैं तो वो इनमें हम नहीं लगाते हैं। तो ये कुदरती तौर पर इनमें मज़ा होता है। ये इस तरीके से ये सेहत के लिए भी अच्छी है। हिंद अमेरिका के बीच तिजारती मुज़ाकरात जारी हैं और वादी कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि हुकूमत इम्पोर्ट ड्यूटी में इजाफे का फैसला वापस नहीं लेगी।
अखरोट के काश्तकार और ताजरीन का कहना है कि अमेरिका, पाकिस्तान या दीगर पड़ोसी ममालिक के रास्ते अपनी मसनूआत हिंदुस्तान में पहुंचा सकता है और इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। जिला शोपियां के जोवूरा और करेवा शादाब इलाकों में आज बाद दोपहर तेज आंधी और बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। इन इलाकों में आम जिंदगी कुछ मुतासिर हुई। नालों में पानी का बहाव भी बढ़ गया। उधर जालाबारी से मेवा सन्नत को भी नुकसान हुआ है। पीडीपी के साबिक एमएलए एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भट्ट और कांग्रेस लीडर मुश्ताक अहमद खांडे ने मुतालबा किया है कि जालाबारी मुतासरा इलाकों में महकमा बागबानी की टीमों को मुतहरिक किया जाए, नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाए। और इसको कौन सी दवा पाशी की करने की ज़रूरत है और खुद जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हार्टिकल्चर से हैं उनको ये कहना चाहिए कि मतलब उनको एडवाइस देना चाहिए कि कैसे बागात में कौन सी दवाई इस वक्त ज़रूरत है। वैसे तो जहाँ तक इस बारिश का ताल्लुक है, ये बारिश तो किसी हद तक ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस बारिश के भी जहाँ तक अच्छे असरात होंगे, साथ साथ इसके मुज़र असरात भी ज़्यादा हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। ललदेद अस्पताल में मरीजों के हुजूम को देखते हुए हुकूमत ने बेमिना में नए मैटरनिटी अस्पताल की तामीर शुरू की थी, ताहम अस्पताल में काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। दूर दराज मकामात से ललदेद अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को बेहद मुश्किलात का सामना है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के वाहिद मैटरनिटी अस्पताल ललदेद के ओपीडी काउंटर्स पर रोजाना दर्जनों मरीज कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कभी कभार तो इतना हुजूम रहता है कि बाज मरीजों को डॉक्टर से मिले बगैर ही मायूस वापस लौटना पड़ता है। इस अस्पताल में यौमिया 800 से 900 मरीज आते हैं और चंद मर्तबा ये तादाद 1100 से तजावुज कर जाती है। अजला से रेफर किए जाने वाले इन पेशेंट मरीजों की तादाद भी दुगनी हो गई है। इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने 4 साल पहले बेमना में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल मैटरनिटी व पेडियाट्रिक अस्पताल की तामीर शुरू की थी, ताहम अभी तक इसे मुकम्मल नहीं किया गया है। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन अफराद ने बेमना अस्पताल की जल्द से जल्द तामीर मुकम्मल करने की अपील की है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पे। वो जो बिल्डिंग चल रही है, यहाँ बन रही है ना, उसमें बहुत स्लो काम चल रहे हैं। यहाँ बहुत मुसीबत लोगों को उठानी पड़ती है। लेकिन ये भी कह रहा हूँ, मैं जनाबों से अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ का हूँ भी नहीं, श्रीनगर का, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, लेकिन तकरीबन गाँव के लोग यहाँ ही आते हैं, मगर बहुत मुश्किलात उठानी पड़ती है। ना यहाँ बेड मिलते हैं, ना स्टाफ पूरा आता है, ना यहाँ पे कोई भी सहूलियत हमें मिल सकती है। हम ये गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि अगर अच्छा सलूक हमारे से गवर्नमेंट करे कि हमको जल्द से जल्द उस अस्पताल को कायम कर दें। इसे गवर्नमेंटस अपील करा अगर तथ यीचा तम जल्दी करान कि ये पाने भीड़ कह लुकन वर कहें। अगर मेहरबानी करे गवर्नमेंट तथ जल्दी पानस करे लुकन ये सहूलियत इल्तिजा करान गवर्नमेंटस ये गवर्नमेंटस कि गवर्नर साहब अत कर जल्दी पानस। बेसिकली सर मुझे 5 दिन यहाँ हुए, टोटली कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। इतनी भीड़ होती है सर कि कोई कहना नहीं। यहाँ बिमना में हॉस्पिटल का काम चल रहा है, लेकिन उस पर बहुत मतलब कोई उस पर नज़र नहीं करता। इसलिए हम पुरजोर गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि उस अस्पताल को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए, क्योंकि यहाँ लोगों की जो मुश्किलात है वो दूर हो जाए। बिमना में 80 करोड़ रुपए से जायद की लागत से अस्पताल तामीर किया जा रहा है। इसमें जदीद तरीन सहूलतें दस्तयाब रहेंगी। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब डीसी श्रीनगर से इस मामले को रुजू किया तो इन्होंने यकीन दिलाया कि रवा मालियाती साल से अस्पताल कारकर्द हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये 500 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें मैटरनिटी और पीडियाट्रिक वार्ड्स का था 250। उसके बाद एक डिस्कशन में आया कि जैसे जीबी पंत आपके पास पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है और वहाँ पे पूरा आप बेमिना में पीडियाट्रिक हॉस्पिटल ही बना लें, तो वो भी अंडर कंसिडरेशन रहा। तो अल्टीमेटली मैटरनिटी हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है और जो एजेंसी है वो वार फुटिंग पे अपना काम कर रहे हैं और इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको कंप्लीट किया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक ललदेद अस्पताल में हर साल 28,000 ज़चकियाँ होती हैं। साथ ही मुनासिब सहूलतों की अदम दस्तयाबी और मरीजों की सही निगहदाश्त न होने से नौज़ायदा बच्चों की अमवात की तादाद भी तशवीशनाक है। नया अस्पताल सेहत शोबे में एक संग मील साबित होगा, ताहम इंतजामिया को इसकी जल्द तामीर को यकीनी बनाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।
श्रीनगर में आज लेक्चरर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। लेक्चरर्स ने इन्हें एशवर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत लाने की अपील की। इन लेक्चरर्स ने गवर्नर इंतजामिया से उनकी जायज मांगों को पूरा करने की अपील की। हमारी ये अपील है कि अगर बाकी डिपार्टमेंट्स जो है, अगर वेटरनरी सर्जन्स को एसीपी मिला है, अगर केस ऑफिसर्स को एसीपी मिला है, तो इंजीनियर्स को भी मिलने वाला है। हम गवर्नर साहब से यही अपील कर रहे हैं कि जैसे उन लोगों को आप दे रहे हो, हम जो है लेक्चरर्स जो है, हम कौम के मेहमान हैं, हमें भी चाहिए एसीपी। कुपवाड़ा जिला में यूनिवर्सिटी कैंपस को चालू न करने के खिलाफ सिविल सोसाइटी कुपवाड़ा ने डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया। उन्होंने कहा कि नामालूम वजूहात की बिना पर कई सालों से यूनिवर्सिटी कैंपस में कामकाज शुरू नहीं किया जा रहा है। लोगों का मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस को फौरी तौर पर चालू किया जाए ताकि तलबा व तालिबात के मुश्किलात कम हो सकें। लेह करगिल का जो यही यूनिट सैटेलाइट यूनिवर्सिटी कैंपस आप लोगों ने सिर्फ अप्रूव होने के बाद 2 साल में फंक्शनल बनाया, उसी तरह इसको भी फंक्शनल बनाया जाए। तमाम चाहे इसमें गरीब है अमीर है, हर एक बंदा जो है इसमें वो इन्वॉल्व रहता है, उसका हर एक का बराबर जो हक है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो लोग जो हैं वो वही काम करते हैं जहाँ पे उनको अपना मकसद हो। हम आज यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि जिस तरह हमारे उस्ताद मोहतरम ने भी फरमाया कि आज जो ये काल है ये बिल्कुल छोटी लेवल पे है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाएं। हम बिल्कुल कम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं एक मामूली सी कॉल पर, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि एक जिला भर का आंदोलन यहाँ पे चला जाए। डीसी डोडा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने कासीगढ़ में गारमेंट डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रखा। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई के ओएसडी किशोर सिंह चिप भी इस मौके पर मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि इलाके में डिग्री कॉलेज के क़याम की तवील मुद्दत से की जा रही मांग को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर इंतजामिया रियासत के दीही और दूर दराज इलाकों में मेयारी आला तालीम की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहा है। ओएसडी किशोर सिंह ने यकीन दिलाया कि तरजीही बुनियादों पर कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा और जल्द से जल्द क्लास वर्क शुरू करने के इक़दामात किए जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ से बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े प्रोफेसर निकलेंगे, क्योंकि ये कॉलेज हमारे बच्चे, गाँव के बच्चे डोडा जा नहीं पाते थे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाते थे, क्योंकि गाँव के पास पैसा कम होता है। इसलिए इन्होंने जो रैम किया हम गरीब आवाम पे, तो लाख लाख शुक्र है इनका। प्रिलिमिनरी हमारे 24 एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आने वाले दिनों में और एडमिशन्स इसके होने की संभावना भी है। टोटल लैंड क्वांटम जो है वो 45 to 50 कैनाल्स के आसपास हमारा एक्सपेक्टेशन पहुंच जाएगा लैंड डोनेशन का, और 13 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। मुगल रोड के वजूद में आने के साथ ही इस पर मौजूद सयाहती मकामात भी मंजर आम पर आ गए। हुकूमत ने इलाके को इको टूरिज्म के दायरे में लाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कायम की गई, मगर आज तक ये कागजों तक ही महदूद रहा। जिला शोपियां के सयाहती मकाम अदम तवज्जुही के शिकार हैं। मुगल रोड हेरपुरा वाइल्ड लाइफ से गुजरता है। इसमें दुनिया का नायाब जंगली जानवर मारखोर पाया जाता है, लेकिन महकमे वाइल्ड लाइफ की अदम तवज्जुही से सेंचुरी में मौजूद जंगली जानवरों का वजूद खतरे में पड़ गया है। रख रखाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को खुसूसी हिदायत दी है। ये मुगल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी वजूद में आई है, कोई प्रोसेस नहीं हो रही है उसकी। यहाँ कई ऐलानात किए गए, कई पार्क्स बन रहे हैं, कई टॉयलेट्स बन रहे हैं, बस ये फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट इसको तवज्जो दे, गवर्नर साहब इसको तवज्जो दे, तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा टूरिस्ट मकाम बन रहा है। और साथ में ये अल्टरनेट रोड है जम्मू का। मेरा ये मानना है कि जब तक इको टूरिज्म को इसमें बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक मुझे लगता है ये एक जो ख्वाब है लोगों का, तो ये अधूरा ही है। कठुआ में महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 3 रोजा खुसूसी मुहिम शुरू की गई। एसएसपी ने मुहिम की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराते हुए कहा कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर चालान किए जाएंगे। उन्होंने कवायद की पासदारी करने पर जोर दिया। चौक में आपने देखा है कि जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर वाला एरिया जो है, वहां हमने बोर्ड भी लगाए हैं, वो नो पार्किंग जोन है, नंबर 1। नंबर 2, डीएम ऑफिस के बाहर वाला जो एरिया है, ये 200 मीटर दोनों साइडों पे, दैट इज़ नो पार्किंग जोन। तो इसमें मैं जनरल पब्लिक आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट को ये अपील करूंगा कि जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर के टैगोर हॉल में 3 रोजा फोक
थिएटर वर्कशॉप मुनाकिद किया गया। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला, वजारत सकाफत, हरियाणा कला परिषद और रियासती कल्चरल अकादमी के इश्तराक से मुनाकिदा वर्कशॉप के आखिरी रोज कश्मीर की खत्म हो रही सकाफत फनून लतीफा को पेश किया गया। DC बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर मेहमान खुसूसी थी। इस मौके पर मुख्तलिफ फनकारों ने कश्मीर के रिवायती गीत, रक्स पेश किए। नसीम अख्तर के मुजाहरे से हाजरीन खूब महसूस हुए कि जो कश्मीर का जो डाइंग आर्ट हमारे हैं, जो दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं, उसका एक प्रयास एनसीसी ने किया। जो 6 वर्कशॉप यहाँ पे आपने देखे हैं, जो 5 वर्कशॉपों का परफॉर्म हुआ, उसमें बांड पत्थर, दम्बाली और बच नगमा, ऐसे 8 फॉर्म आपने यहाँ पे देखे। और साथ साथ में जो हमारे फोक डांसेस है, जैसे पहाड़ी है, गोजरी है, वो सारे परफॉर्म आपने देखे। और ये हमारा कल्चर है और ये हमारी पहचान है। काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। मुझे जो आज खबर मिली है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम हमने पहली बार देखा है, क्योंकि अपनी संस्कृति को बाहर ले जाना और बाहर की संस्कृति को यहाँ पर लाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। तभी देश के लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझ पाते हैं, उसको देख पाते हैं और उसको एंजॉय कर पाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रियासत को मौजूदा दलदल से निकालना इनकी पार्टी की अवलीन तरजीह है। वो आज श्रीनगर में वाक़या पार्टी के सदर दफ्तर में सूबा कश्मीर के मजलिस आमिला के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में पार्टी के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इजलास के दौरान तंजीमी उमूर के अलावा अवाम को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत की गई। पार्टी प्रेस रिलीज के मुताबिक रियासत में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और अवाम को दरपेश मसाइल पर तशवीश का इजहार किया गया। नौकरी से सुबुकदोश होने के बाद साबिक चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर बिल्किस मीर न सिर्फ अमली तौर पर सियासत में आ गई हैं, बल्कि इन दिनों बांडीपुरा के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों का दौरा भी कर रही हैं। लोग ढोल और कश्मीर के रवायती गीत गाते हुए इनका खैर मकदम कर रहे हैं। डॉक्टर बिल्किस मीर साबिक रुकन असम्बली व जिला सदर बांडीपुरा मीर गुलाम रसूल नाजगी की बहू हैं। फिलहाल देखने में यही आ रहा है कि मीर गुलाम रसूल नाज अपने बदले अपनी बहू को सरगर्म सियासत में मुतारिफ कराने में लगे हैं। इन बेचारों को हर किस्म की मुश्किलात है, रोड की, पानी की, बिजली की। जैसे रोड 2002 तक जो रोड निकाली थी यहाँ से नाज साहब ने, वही वहीं की वहीं जैसी की तैसी है। उसके बाद इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। बाकी बिजली की आपको पता ही है, 1 लैंप इनका जलता है, उससे भी फीस बढ़ाकर 108 से लेकर 365 कर दी। और तो कोई इनके पास मतलब कोई सहारा ही नहीं है। रीच आउट प्रोग्राम सलामो कलाम के तहत पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनीलो ने रामहाल और अपर राजवार इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम लोगों के साथ मुलाकात की गर्ज से चलाया जा रहा है ताकि लोगों और पार्टी के दरमियान रिश्ते मजीद मजबूत हो जाएं। लोगों के मसाइल जानने की कोशिश भी इस दौरान की जा रही है। इनके हमरा पार्टी के दीगर लीडरान भी थे। PDP की जानिब से लारनू कुकरनाग में कारकुनों की एक मीटिंग का एहतमाम हुआ। साबिक MLA कुकरनाग अब्दुल रहीम राथर, एडवोकेट शेख जावेद ने शिरकत की। राथर ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने के लिए सरगर्म हो जाएं। राथर ने कहा कि महज PDP ही रियासत के लोगों की सही तर्जुमान है। जिला इंतजामिया लेह की जानिब से 4 रोजा लद्दाख स्कूल ओलंपिक्स गेम्स का इनाकाद किया जा रहा है। जिला भर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों के 2900 तलबा तालिबात इस स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। LAHDC लेह के चेयरमैन ने गेम्स का इफ्तिताह किया। 5 मुख्तलिफ मकामात पर वॉलीबॉल, गर्ल्स क्रिकेट, आर्चरी, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, ट्रैक एंड फील्ड, रिवर राफ्टिंग मुकाबलों का इनाकाद किया जा रहा है। स्कूली तलबा बढ़ चढ़ कर इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे ज़रूरी जो बच्चों को ये पूरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है और डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, टीम वर्क, ये सब चीज़ें भी सीखने को मिलती है। तो ये इवेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक एनुअल एक्सरसाइज बने। उधर लेह में सालाना हॉर्स पोलो फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। LAHDC लेह के चेयरमैन ने इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 12 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। पोलो क्लब मेंबर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने पोलो ग्राउंड की देखरेख नहीं की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में ये रवायती खेल कई सयाहों को राग़िब करने का जरिया है। मकामी अफराद के अलावा सयाह भी इस खेल का मुशाहिदा करते हैं। जहाँ तक ये पोलो खेल की बात है, ये यहाँ का ट्रेडिशनल सपोर्ट है लद्दाख का, इसलिए काफी बच्चे हों, बूढ़े हों, सारे लोग, औरतें इस गेम के लिए काफी शौक रखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ जोक दर जोक आते हैं। तो कुल मिला के कारगिल विजय दिवस का ये एक पार्ट है
जो यहाँ की आर्मी यहाँ पे चला रही है। 47 से अब तक जो है लोगों का यहाँ पे पोलो खेलने का रिवाज था, लेकिन बदकिस्मती है कि जिस तरह का इम्पोर्टेंस जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैनशिप को मिलना चाहिए था वो अभी तक इनको बिल्कुल नहीं मिला है। केंद्र विद्यालय और पीजी कॉलेज भदरवाह में जुबीक्षा ठाकुर के खुसूसी लेक्चर का एहतमाम किया गया। जुबीक्षा हिंदुस्तानी फजाइया में बहस फाइटर पायलट मुंतखब हुई हैं। तलबा को तहरीक दिलाने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से मुनक्किदा लेक्चर में जुबीक्षा ने तलबा की हौसला अफजाई की और कहा कि वो अपनी गलतियों से सीखें और अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए सच्ची लगन के साथ मेहनत करें। जुबीक्षा ने कहा कि सभी को अपनी सलाहियतों को पहचान कर ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुस्तकिल कोशिशें करना चाहिए। कर्नल डी पांडे ने भी खिताब किया। ज़्यादा मोटिवेट होगी इस लेक्चर से। एक्चुअली मैं बायो की स्टूडेंट हूँ। मैंने जो सोचा कि बस मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो डॉक्टर 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 बस। मुझे डिफेंस में बहुत ही इंटरेस्ट है, बट एक्चुअली मैंने बायो अपनी रख दिया है तो मुझे लगता था मैं अब आगे नहीं जा सकूँगी, ये ऑप्ट नहीं कर पाऊँगी। बट आफ्टर दिस मोटिवेशनल लेक्चर मैम ने जो हमें बताया मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई। क्या होता है, एक मॉरल लेक्चर बच्चों को एकेडमिक्स के साथ बहुत ज़रूरी होता है। ये एक परसेप्शन जो है सबका चेंज हो जाए कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। पैशन, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। दैट्स व्हाट आई सेड इन माय लेक्चर आल्सो कि अगर आप किसी चीज के लिए बहुत पैशनेट है, यू विल नॉट फील लाइक कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। यू विल फील हैप्पी कि यार हम जितना स्टेप्स ले रहे हैं वी आर मूविंग वन स्टेप क्लोजर टू दैट। न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। ओटली गांव बीरवा रोड की खस्ताहाली से मुतल्लिक खबर नशर होने के बाद मुतल्लिकीन हरकत में आ गए हैं। R&B बीरवा के इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने रोड पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत की बात कही थी। अब इस रोड पर काम शुरू होने के साथ ही लोगों ने न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना था कि न्यूज 18 की वजह से उनके मसाइल का निपटारा होता है। इस मीडिया जो न्यूज़ 18 है इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा ये जो रोड था वो बहुत खस्ता हुआ था। इस चैनल के बहुत ही शुक्रगुजार है। जब भी हमारा कोई मसला होता है तो ये तुरंत आते हैं ये इनके आदमी और हमारे मसले आपकी चैनल की वसादत से हल हो रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार है न्यूज़ 18 के, जो हमारे यहाँ पे मसाइल था, हमारा जो यहाँ पर रोड का मसला था, तो यहाँ पे आकर इन्होंने हमारा जो बात थी आगे बढ़ा दी। न्यूज़ उर्दू की सड़ा शुक्रगुजार है। यमन योर फोन करान तम योर वातान क्या यह रोड वारिया खस्तो गोमुत तो यम आय योर यमो ते कोर हाईलाइट वारिया। बांडीपुरा के गुरूरा गाड़कोल के लोगों ने डीसी ऑफिस के अहाते में खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इलाके में साल 2016 से PMGSY के तहत सड़क तामीर करने का सिलसिला चल रहा है। लोगों से जमीन हासिल करके सड़क तो तामीर की गई, लेकिन सड़क के इब्तदाई हिस्से में जमीन हासिल करने के दौरान तनाज़ा खड़ा हुआ है। इस वजह से न सिर्फ तामीराती काम मुतासिर हुआ बल्कि अब तक तामीर की गई सड़क से इन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। लोगों ने इस मसले को जल्द हल करने की मांग की है। जमीन कटिंग करके नीचे ग्राउंड पे आए और जो मैन था वहाँ जीरो था। जीरो पे वैसे 6 फुट की रोड है, वो गली है, उस गली में से हम इंसान नहीं पास हो सकता है। रोड कहाँ से पास, गाड़ी कहाँ से पास होगी। ये लोग क्या करते हैं, उसी को मैगडम डालते हैं। साइडों में लोगों के बगीचे हैं, वहाँ से उनके पास से वो जमीन नहीं लेते हैं। कुपवाड़ा जिला का दूर उफ्तादा इलाका कलारूस लदा बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कलारूस लदा से आए लोगों ने कहा कि इनका इलाका तमाम सहूलियात से महरूम है। लोगों का कहना है कि इलाके में सड़क राबिता खस्ता हाली के शिकार हो गए हैं। बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। उधर डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने न्यूज 18 से बात करते हुए यकीन दिलाया कि वो आज खुद इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लेंगे। अहलन सिराजपुरा हंदवाड़ा नामी पसमानदा गांव अरसे दराज से पीने के साफ पानी से महरूम है। लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया कि गांव में वाटर सप्लाई स्कीम चालू की जाए। खवातीन को कई किलोमीटर दूर जाकर पीने का साफ पानी हासिल करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से लोग काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हंदवाड़ा के बांडी मुंबल नामी गांव में पुल की अदम दस्तयाबी की वजह से मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि अरसे दराज से गांव के लोग 1 फुट ब्रिज के जरिए नाला पार करते हैं, जो खस्ता हाल है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गांव के लिए पुल की मंजूरी दी जाए ताकि यहां के लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके।
पांपुर का वहाब साहब इलाका तामीर तरक्की के हवाले से काफी पीछे है। लोगों का कहना है कि इलाके में मौजूद वहाब साहब की जियारत की वजह से यहां रोज वादी के दूर दराज इलाकों से अकीदतमंद आते हैं, लेकिन इलाके में तामीर तरक्की और साफ सफाई न होने की वजह से जायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी इस इलाके को नजरअंदाज किया है। उन्होंने इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने की अपील की है। लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाथरूम का, पानी का, बाकी हर कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे कुछ बनाना चाहिए। उनके लिए रहने के लिए जगह, मुसाफिर खाना जो उनका होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ के, और उसमें देखना कि लंगर का इंतज़ाम होना चाहिए हर किसी डिपार्टमेंट को। आप देखिए कितना कोड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है। हमने पिछली दफ़ा मांग करके म्युनिसिपल कमेटी जो यहाँ क्रूज है उसको बोला कि यहाँ पे 2-3 डस्टबिन दीजिए। हम यही मांग कर रहे हैं कि हफ्ते में एक बार यहाँ पे एक क्लीननेस ड्राइव होनी चाहिए। सानी सड़क मुलाजिम खसान योथन वातान बीट नीज पे होकुन नजर दिवान क्या और बस्ती तुम अच्छा वन कोच रोड जंगल पक रोड सनिस अंदर बाथरूम हमने बनाया है और हम 4-5 और बनाने जा रहे हैं। उसमें इन लोगों को हम बोल रहे हैं कि आप आ जाइए, ज़मीन हम दीजिए। हमने मैक्सिमम वो हमने जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, स्कूल है, कोई मस्जिद है, उसका सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमें देंगे तो वो हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। बदरन मागाम में कई साल पहले हुकूमत ने एक हेल्थ सेंटर कायम करने को मंजूरी दी थी। 2017 में हेल्थ सेंटर का काम शुरू किया गया। ठेकेदार ने कई महीनों तक काम भी किया और दर दीवार भी खड़े किए, लेकिन 2 साल से इसका काम ही रोक दिया गया है। लोगों ने सवाल किया है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस अस्पताल का काम बगैर किसी वजह के क्यों रोक दिया गया है। लोगों का कहना है कि काम बंद होने से इन्हें मायूसी हुई है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मामले को कई मरतबा मुतल्लिका हुक्काम की नोटिस में लाया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि बदरन में तामीर किए जा रहे इस हेल्थ सेंटर का मजीद काम शुरू किया जाए। एक्चुअली सर 2017 में इस हॉस्पिटल का काम शुरू हो चुका है। आप देख भी सकते हैं खुद ही कि किस कंडीशन में, लेकिन साल भर तो काम अच्छे इस तरीके से चलता रहा। हमारी बहुत खुशी हुई गांव को कि हर केयर फैसिलिटी जो मिल रही हैं वो अब हमारे डोर स्टेप्स पे मिलेंगे। लेकिन 1 साल काम चलने के बाद सर लास्ट नवंबर में इसका काम बंद हो चुका। आप देख सकते हैं कि शटरिंग की हुई है, ये अब नीचे गिर गई है, शटरिंग भी नीचे गिर गई है। लेकिन नवंबर से तो ठेकेदार भी गायब है, उसके सब कुछ गायब है। यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इसका काम को ये गवर्नमेंट की तरफ से फेलियर हो रहा है कि ठेकेदार की तरफ से क्या फेलियर हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम कि क्या हो रहा है। गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर उन्होंने दिया है, पैसे इसमें अलॉट हुए, तो काम क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है। करे गांव वालों करे सारी कोशिश, ये जमीन ये चाहे ये 4 कनाल 8 कनाल ये त्राय अमे गर्ज जे असी आराम सहूलियत ही न गवर्नमेंट नन जे यह क्या दलील ठेकेदारन क्या त्रो काम अड़वत। सोन मुतालबा यह कि मसलन पटन शिरपुरा से होते हुए कुंजर तक राबिता सड़क खस्ता हो चुके हैं। गाड़ियों, राहगीरों और स्कूली बच्चों को चलने फिरने में सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आज जहां छोटी छोटी गलियों में मैगडम बिछाया जा रहा है तो कई अहम सड़कों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार मुतल्लिका महकमे की नोटिस में लाए, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज सुबह यात्रियों का एक और जत्था पहलगाम के यात्रा नुनवन बेस कैंप से मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। सख्त सिक्योरिटी के बीच जम्मू से निकलने वाला यात्रियों का एक और काफिला भी बहिफाजत कश्मीर पहुंच गया है। नुनवन बेस कैंप में यात्रियों ने खूब लुत्फ हासिल किया। सहूलियात के बारे में भी यात्रियों ने इत्मीनान का इजहार किया। उधर कश्मीर पहुंचने पर यात्रियों ने काफी खुशी का इजहार किया। सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर इंतजामात की भी सराहना की। अभी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 2,30,000 के करीब यात्रियों ने मुकद्दस गुफा के दर्शन किए हैं। बरसात की पहली बारिश ने जिला रामबन में म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से किए गए तमाम तर दावों की पोल खोल दी है। जिला की तमाम गली कूचों की सड़कों पर पानी से झील का मंजर पाया जा रहा है। सड़कों की खस्ताहाली की एक वजह नाकिस ड्रेनेज निजाम भी है। लोगों ने जिला इंतजामिया और म्युनिसिपलिटी के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है। लोगों ने मसाइल के हल की अपील की है। जिसको बारिश होती है पानी हमारी दुकानों के अंदर जाता है, हम परेशान हो गए। सबको बोला हमने, डीसी साहब को भी बोला, पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है। चेयरमैन साहब को बोला तो कोई सुनता ही नहीं है। चेयरमैन साहब को भी हम अपना नोटिस दे चुके हैं, उनके नोटिस में भी ये बात लाई है। अगर ये नहीं होता है तो हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन रोड बंद करेंगे, नेशनल हाईवे रोड बंद करेंगे। हम 6-7 महीने अप्रोक्सीमेटली होने लगे हैं म्यूनसिपलिटी को बने हुए। कमेटी में अभी तो कोई भी फंड्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। मैं आपको ये भी कहते हुए शर्म महसूस बिल्कुल नहीं करूँगा कि जब भी किसी इलाके की डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि फंड्स की
वजह से होती है। अभी तक हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें कोई भी फंड्स रिलीज नहीं हुए हैं ताकि हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो। डोडा जिला के मरमट गांव के लोगों की शिकायत है कि महकमा पीडीडी के लापरवाह रवैये की वजह से इन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली के तार लकड़ी के खंभों पर नस्ब हैं और कई तारें लटकी रहने से करंट लगने का खदशा रहता है। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई मरतबा महकमा पीडीडी की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई, लेकिन फिर भी कोई मुनासिब इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। मरमट में एक ग्रिड स्टेशन की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, ताहम फिर भी यहां से बिजली सप्लाई का अमल शुरू नहीं किया गया है। एक दूर दराज इलाका है और यहाँ बिजली की सहूलियत जो है बड़ी कम है। दरख्तों पर लटकाई हुई तारें हैं, काम नहीं करते हैं, ये लोहे के पोलने लगे। राजौरी से स्वानी रूट पर सफर करने वाले अफराद ने इल्जाम लगाया है कि बस वाले इनसे इजाफी किराया वसूल कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक बस के कंडक्टर इनसे तयशुदा कीमत से ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। लोगों ने इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने और किरायों की कीमतों का तयन करने का मुतालबा किया। पुंछ के मंडी तहसील में सावजियां इलाके में सड़कों की हालत खस्ता है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका महकमे से 12 नुमाइंदगी करने के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और पानी जमा रहने से राहगीरों की मुश्किलात मजीद बढ़ जाती है। लोगों ने मजीद कहा कि बीमार अफराद को कांधे पर उठाकर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है। उन्होंने अदनीपुरा और आसपास के इलाकों में सड़कों की तजदीद व मरम्मत करने की मांग की है।